दोस्तों नमस्कार। शहर में हो या गांव में हो, एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो। और जब उसके घर होता है तो उसकी एक चॉइस हो जाती है कि उसके घर में एक गाड़ी खड़ी हो। अगर वह व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन है, कहीं सरकारी नौकर है, तो वह नई गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन हर व्यक्ति नई गाड़ी खरीदे यह जरूरी नहीं है, और उसकी जेब अलाउ करे यह भी जरूरी नहीं होती। ऐसे में आदमी यूज्ड कार यानी कि पुरानी कार खरीदने की सोचता है, और पुरानी कार खरीदने की इसलिए सोचता है कि उसके बजट में उसका सपना साकार हो जाएगा, उसके बच्चों का सपना साकार हो जाएगा। और इस सपने को साकार करने के लिए आजकल यूज्ड कार डीलर, जिस तरह से आप देखते हैं बड़े बड़े शोरूम नई गाड़ियों के, उसी तरह से यूज्ड कार के डीलर आपको बहुत दिख जाएंगे। और यह सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये कारोबार धीरे धीरे फलता हुआ बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन लेकिन अब यह कार जो आम लोगों के सपने साकार कर रहा है, इन दिनों बदहाली की तरफ जा रहा है। क्योंकि स्टेट वाइज अगर पॉलिसियां अलग अलग होती हैं सरकारों की, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं इन बाजार को उठाना पड़ता है। अब आप राजस्थान और खासतौर पर जयपुर, चूंकि राजस्थान जयपुर राजधानी है, राजधानी का अगर यूज्ड कार के बाजार की बात करें तो रजिस्टर्ड डीलर 200 हैं, और ये तमाम डीलर मिलकर लगभग 200 करोड़ मंथली का व्यवसाय करते हैं। और जब ये व्यवसाय करते हैं तो निश्चित है कि जब कार ट्रांसफर होने जाएगी तो टैक्स सरकार के खाते में जाएगा। ऐसे में ये यूज्ड कार डीलर सरकार को लगभग 40 से 50 करोड़ की कमाई देते हैं। लेकिन सरकार बदले में इनको क्या देती है? कुछ नहीं, सुविधा के नाम पर जीरो। और अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहां कार ट्रांसफर कराने के लिए आपको, अगर आप एक 3-3.5 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं तो उसे ट्रांसफर कराने पर आपको 30,000 तक, 35,000 तक का खर्चा हो रहा है। जबकि वही गाड़ी अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में ट्रांसफर करवाएंगे तो 5 या 7,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की पॉलिसियों में इतना फर्क होता है। और राजस्थान का जो मार्केट है क्यों बदहाली में जा रहा है, आखिरकार इस मार्केट की पहले क्या स्थिति थी, जीएसटी के बाद क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भाटिया जी हैं। और हम इनसे बात करना चाहेंगे इस मामले को लेकर कि आखिरकार कितना बड़ा यूज्ड कार का ये बाजार है। तो भाटिया जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जयपुर में यूज्ड कार का बाजार कितना बड़ा है? जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था कि जयपुर के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा यूज्ड कार डीलर्स हैं, जो कि लगभग 200 करोड़ के आसपास का मंथली व्यापार करते हैं। और यही गाड़ियां जब ट्रांसफ़र होने आरटीओ में जाती है तो इसमें टैक्स का कम से कम 30-40 करोड़ रुपया सरकार को आमदन होती है इससे। और इतनी बड़ी आमदन, इतनी बड़े आमदन का जरिया होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से पुरानी गाड़ियों का जो व्यवसाय करते हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। बल्कि हमारा जो राजस्थान राज्य है, इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है आरटीओ के अंदर। दिल्ली में जो गाड़ी 4 से 5,000 रुपये में ट्रांसफ़र होती है, हरियाणा में 5,000 रुपये में होती है, वही गाड़ी जयपुर राजस्थान के किसी भी शहर में आप कराएंगे 30 से 35,000 रुपये में होती है। क्योंकि यहाँ पे जो वन टाइम टैक्स है, जो सरकार, जिसका नाम वन टाइम टैक्स देती है, वन टाइम टैक्स, एक बार अगर जब उसको ट्रांसफ़र कराते हैं दोबारा टैक्स मांगती है, उसके ऊपर 25% दोबारा दीजिए। अगर दोबारा ही लेना है तो उसका नाम वन टाइम टैक्स क्यों दिया है आपने? आरसी के अंदर लिखा हुआ है OTT, वन टाइम टैक्स। फिर आपने दोबारा क्यों मांगा उस पर टैक्स? इसका कभी सरकार ध्यान देती नहीं है। इसका नतीजा ये भी हो रहा है, नुकसान सरकार को होता है। इतना पैसा सुनने के बाद में कई लोग क्या है, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र ही नहीं कराते, बिना ट्रांसफ़र के सड़क पर चल रही हैं। उस पर कोई गैर कानूनी काम भी हो जाते हैं तो भी पुलिस को दिक्कत है। अगर सरकार इसका ट्रांसफ़र का पैसा वाजिब करे और हाथों हाथ इसको जो आरटीओ में ट्रांसफ़र हो जाए तो निश्चित रूप से गाड़ियाँ सब ट्रांसफ़र होंगी, सरकार की आमदन और बढ़ेगी। और ख़रीदने वाले को देखिए, एक यूज़ कार खरीदने वाला जो ग्राहक है वो मिडिल क्लास होता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो नहीं खरीदेगा, उसके जो खरीदने वाला मिडिल क्लास है उसके पास वैसे ही पैसा कम है, आप उसी की जेब में से ज़्यादा पैसा निकालो जिसके पास पैसा ऑलरेडी कम है। नई गाड़ी पे आपने 10% रखा है, 12% रखा है, ठीक है, उसके पास है, वो दे रहा है। पुरानी गाड़ी वाला तो लोअर मिडिल क्लास होता है जो खरीदना चाहता है, उसके आप कैसे इतना दे सकते हैं? ये थोड़ा सा बात मतलब
यूज्ड कार लेते हैं तो दुगना टैक्स दे रहे हैं, नई कार पर आधा टैक्स दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये पॉलिसी सरकार की है, इसका असर कहीं ना कहीं बाजार में पड़ रहा है। व्यापार आपने कभी सरकार से इस बारे में चर्चा की हो, डीलर्स ने, और ध्यान दिलाया हो कि ये बड़ी समस्या है? हमने कई बार कोशिश की थी। अपने जो उप मुख्यमंत्री और ये प्रेमचंद बैरवा जी हैं, अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी वही हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पहले थी, उनसे भी कई बार जाके हमने लिखित में रिक्वेस्ट दी कि साहब ये टैक्स ज़्यादा है। लेकिन सबका उनका जवाब यही था कि अभी सरकार की खुद की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, तो हम आपको टैक्स कैसे कम कर दें। अब इस बारे में तो क्या है, अब सरकारी योजनाएं इतनी चल रही हैं, ये फ्री वो फ्री, तो वो सब भार हम पे ही आता है। नहीं, आपसे इतना टैक्स लेते हैं तो बदले में सरकार आपको कोई सुविधाएं कोई देती हो सुविधा किसी नहीं है। तरह का? कोई सुविधा ही नहीं है। अगर हमारी तो एक गाड़ी भी सड़क पे खड़ी हो जाए तो क्रेन आ जाती है उठाने। हमने कितनी बार गवर्नमेंट से डिमांड की कि एक छोटा सा एरिया कोई यूज कार का जो हमें दे दिया जाए व्यापार करने के लिए, तो सब अपने दायरे में रहेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, एक हब बन जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी सेल्स को दिया, इतना अच्छा हब बना के दिया, एक्सपोर्ट के हब बनाती है, इंडस्ट्री एरिया बनाती है, तो यूज कार भी इंडस्ट्री है। अगर पुरानी कार बिकेगी नहीं तो नई कैसे बिकेगी, और नई नहीं बिकेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे होगा, एक्साइज कैसे आएगा? तो ये तो बेस है, नई गाड़ी का बेस पुरानी गाड़ी है। आप ये अगर हमारी तरफ ध्यान देवें, हमें जगह देवें, अच्छी कोई जैसे सेल्स डेवलप किया है वैसे एक एरिया डेवलप करें, तो हमें हमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। इसके एवज में हम गवर्नमेंट को भी अच्छी बिजनेस करके दिखाएंगे और रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे। तो ये थे डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं इनके सामने है, और सरकार को बताने के बावजूद सरकार नहीं चाहती कि यूज्ड कार का जो बाजार है वह आगे जाए। और चूंकि बाजार अगर आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग सरकार के साथ होगी और शेयरिंग होगी तो सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुविधाओं के नाम पर कुछ भी देना नहीं चाहती। और यह बात सही है कि पिछले दिनों जयपुर आरटीओ खास तौर पर एक अभियान चलाया, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने, कि जितने भी यूज्ड कार बाजार हैं वहां बाहर खड़ी एक एक गाड़ियां अगर थी तो उनके चालान किए गए, उन गाड़ियों को उठाया गया और कहीं ना कहीं इस बाजार को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डीलर हैं सरफराज भाई, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ यूज्ड कार डीलर सरफराज भाई हैं, हम बात करेंगे इनसे कि आखिरकार क्या समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं, खासतौर पर जब से जीएसटी आया। चूंकि जीएसटी कम हुआ है तो नई गाड़ियों की तरफ लोग गए हैं और कंपनियों ने भी कहीं ना कहीं जो स्टॉक था उसमें भरपाई की है नुकसान की, लेकिन जो यूज्ड कार डीलर हैं वे कार खरीद चुके थे और जीएसटी जब कम हो गया तो निश्चित है कि इनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ा होगा। तो सरफराज भाई, इस समय क्या स्थिति है बाजार की? बाजार की स्थिति खराब होती जा रही है। पुरानी गाड़ियां जो है, पहले जीएसटी न्यू कार पे कम हुआ तो लोगों ने जो न्यू कारें बुक कराई वो डील कैंसिल हो गई, न्यू कार की तरफ डाइवर्ट हो गए। गवर्नमेंट ने एकदम से उठा के और एक दिन में ही कर दिया कि साहब जीएसटी कम हो गया, तो यूज कार डीलर संभल ही नहीं पाए, काफी नुकसान उठाना पड़ा। आरटीओ टैक्सेस इतने हैं कि पार्टियां ट्रांसफर नहीं करा पाती, उससे डील कैंसिल हो जाती है। अभी आपने देखा होगा पत्रकार कॉलोनी पे एक ऑडी एक्सीडेंट हुई, तो उसका भी यही कारण रहा, वो दमनदीप का नंबर था, वो यहाँ ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने ट्रांसफर नहीं कराई क्योंकि उसका टैक्सेस बहुत ज्यादा था। तो ये आरटीओ की कुछ कमियां हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए। और स्टेट की जैसे कुल मिला के सबसे बड़ा जो इश्यू है राजस्थान में टैक्स का है। टैक्स बाकी स्टेटों में टैक्स में और राजस्थान में कितना फर्क है? सारा ही फर्क है। यहाँ पे ओटीटी का 25% लेते हैं राजस्थान में, और आप यूपी में चल जाओ, एमपी में चल जाओ, 500 रुपए में गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। ओटीटी वहां सिर्फ 500 रुपए है, ट्रांसफर चार्जेज है, ओटीटी भी नहीं है, ट्रांसफर चार्जेज है। मतलब इतना फर्क है, हजारों रुपए का फर्क है। अब यहाँ न्यू कार के 4 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, यहाँ ट्रांसफर कराएंगे 1 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा। अब डिजायर जैसी कार ट्रांसफर कराने के लिए कस्टमर को 30-35 हजार रुपए लगते हैं, और वही क्रेटा ट्रांसफर कराएंगे तो 65-70 हजार रुपए लगते हैं। तो ये कस्टमर को अखरता है, कहीं ना कहीं ये बात अखरती है डील होने के बाद में कस्टमर को कि यार ये तो बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। तो क्या सुविधाएं चाहते हैं सरकार, क्या सुविधाएं दे ताकि ये जो मार्केट है उठे, एकदम से ग्रो कर पाए? सरकार टैक्स में कोई रिबेट दे, ओटीटी कम करे, या जैसे और राज्यों में है उस हिसाब से इसको लागू करें। भाई खाली अपने राजस्थान में ही इतना टैक्स क्यों?
तो ये थे सरफराज भाई। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन जो काम होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि OLX पुरानी गाड़ियों का काम कर रहे हैं, कार24 कर रहा है, कार देखो है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है, इसे लेकर भी हम आगे बात करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से यूज्ड कार डीलर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो बताई वह शायद आप लोगों को पता नहीं होगी कि कहां उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सिर्फ 500 रुपए में गाड़ी ट्रांसफर आपके नाम हो रही है, और वही गाड़ी अगर राजस्थान के किसी भी शहर में आप ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो आपको टैक्स के नाम पर 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि आदमी क्यों पुरानी गाड़ी को ट्रांसफर कराने जाएगा, और यह सीधा सीधा सरकार की जेब पर नुकसान का मामला होता है। ऐसे में क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरह से नई कार को प्रमोशन खुद कंपनी करती है, सरकार करती है, उसी तरह से प्रमोशन इस बाजार का हो। अब जो ऑनलाइन यूज्ड कार का जो मार्केट है वह भी इन डीलरों के साथ में बहुत बड़ा मार्केट है, डीलरों के साथ मिलकर वे भी काम करते हैं। अब यूज्ड कार का जो बाजार है, ऑनलाइन किस तरह से यह काम होता है और वहां क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, उसे लेकर बात करेंगे हम नयन गुप्ता जी से कि वे आए और बताएं कि आखिरकार ये यूज्ड कार का जो मार्केट है, जिस तरह से आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बहुत टाइम से कि पहले और आज में क्या फर्क आया है मार्केट में। पहले सबसे बड़ी बात है कि यूज कार का मार्केट जो है ये नॉट ओनली कि मतलब राजस्थान में ही है, पूरा पैन इंडिया इस बिजनेस पे ऑपरेट कर रहा है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि जो यूज कार का बिजनेस है, स्पेशली राजस्थान में 25% टैक्स होने की वजह से हमारा ऑलरेडी यूज कार का जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो डाउन हो गया। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि जितने भी ये जीएसटी का डाउन होने की वजह से जो यूज कार का बिजनेस है ऑटोमेटिक डाउन हो गया, क्योंकि लोग कस्टमर न्यू कार पे शिफ्ट हो गए। न्यू कार में शिफ्ट होने की वजह से यूज कार के डीलर्स जो भी स्टॉक लेके रखे थे वो उनका एक डंप माल हो चुका है आज की डेट में। तो आज हम यूज कार इंडस्ट्री में सारी एक साथ में मिलके हम ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर को बेनिफिट दें, ताकि हमारे साथ में हमारे जो ओल्ड कस्टमर है, जो हमारे पुराने कस्टमर है, वो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड रहे। साथ में इसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए कंपनियों के साथ में सारे डीलर्स एसोसिएट भी हो रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं कंपनी एसोसिएट करके जो डीलर्स इस समय मतलब जिनका एक प्रकार से लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा था, कई कंपनियां कोई कार वाले से कर रहा, कोई OLX से कर रहा, कोई कार देखो से कर रहा। हर जगह पे डीलर्स ये फेस कर रहे हैं कि हर जगह पैसा उनको लगाने पड़ रहे हैं, बट रिजल्ट उनको 0। तो इस वजह से ये समस्याएं हैं डीलर्स के साथ में कि जो मतलब जीएसटी का प्राइस, जीएसटी डाउन होने की वजह से न्यू कार के प्राइस में डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये समस्या हुई। बट हाँ, ये है कि अब यूज कार के डीलर्स बहुत अच्छे प्राइस और अफोर्डेबल प्राइस पे गाड़ियां ला के दे रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि डीलर्स के साथ में एसोसिएट करें और गाड़ियां परचेज करें यूज कार, और मतलब कि धीरे धीरे करके सरकार को भी इस चीज में फोकस करना चाहिए कि मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट कैप साइज बहुत बड़ा है, बट इस पे फोकस अगर कंपनी करती है, सरकार करती है, तो इस पे डेफिनेटली ये बिजनेस और ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिक और धीरे धीरे करके ग्रो करेगी। तो देखा आपने, यूज्ड कार का जो इतना बड़ा बाजार है, उस बाजार को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है, और सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं होने की वजह से ना सिर्फ आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, नुकसान यह है कि आपको टैक्स का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जबकि दूसरे स्टेटों में वह पैसा बहुत नॉमिनल लग रहा है। इसके अलावा सुविधाओं के नाम पर आप ट्रांसपोर्ट नगर देते हैं, आप ऑटोमोबाइल नगर दे रहे हैं, आप सेज दे रहे हैं, आप तमाम इंडस्ट्रीज को सरकारें जमीन देती है एक जगह ताकि हब बन जाए, लेकिन यूज्ड कार के लिए सरकार ऐसा कुछ नहीं सोच रही। जबकि यही बाजार सिर्फ जयपुर की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले बताया कि सिर्फ जयपुर का अगर यूज्ड कार का बाजार 40 से 50 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरकार को दे रहा है, तो फिर आखिरकार सरकार इस रेवेन्यू को ले रही है
तो ऐसी क्या समस्या है कि इस बाजार को एक हब बनाने के लिए या इस बाजार को उठाने के लिए प्रयास किया जाए। और अगर सरकार यह प्रयास करेगी, कुछ सुविधाएं देंगी, कुछ टैक्स की कमी करेगी, और सबसे बड़ी बात जीएसटी कम हुआ, अचानक कम हुआ, और जैसे ही अचानक कम हुआ, एक एक डीलर के पास अगर 40 गाड़ी है, किसी के पास 20 गाड़ी है, तो उनकी कीमत कम हुई, यानी कि उनकी कमाई जो थी 10 या 15 हजार जो एक गाड़ी पे वे कमा सकते थे या 5 हजार कमा सकते थे, वह तो नुकसान हुआ ही, साथ के अंदर जेब का पैसा लग गया और जीएसटी कम होने के बाद में डीलर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद सरकार ना तो टैक्स रिबेट दे रही है, ना ये सोच रही है कि इस इंडस्ट्री को, यूज्ड कार के बाजार को किस तरह से ग्रो किया जाए। और ऐसे में ये कार बाजार, जो यूज्ड कार बाजार है, बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। हो सकता है कि हमने एक कोशिश करी है कि ये सारी बातें सरकार तक पहुंचे और सरकार इन पर गौर करे, और फिर यूज्ड कार को, जो बाजार इतना बड़ा बन चुका है, उस बाजार को ग्रो करने के लिए सरकार इनसे बात करे। और बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, टैक्स रिबेट की सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा जीएसटी से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ और सुविधाएं देकर कहीं ना कहीं इस बाजार को उठाया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।